कुमार, आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। 15 दिसंबर को मसौढ़ी के डीएन कॉलेज में आयोजित पटना जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर मनेर पटना के बलुआ गांव में जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जदयू के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत मिश्रा ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पटना जिला ग्रामीण के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह और पूर्व विधायक सूर्यदेव त्यागी ने कहा कि 15 दिसंबर को आयोजित जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी लोग शामिल हों। इस सम्मेलन के माध्यम से आगामी चुनाव की तैयारी पर चर्चाएं होंगी। जदयू के नेता एकजुट होकर अपनी मजबूती को दिखाएं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत बनाएं। मौके पर जदयू के वरिष्ठ नेता परमेश्वर सिंह उर्फ लल्लू सिंह, जदयू के युवा अध्यक्ष प्रतीक राज सहित अनेक लोग मौजूद थे। बिजली समस्या के निपटारे को लेकर पंचायतों में लगेगी शिविर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में संभावित यात्रा को लेकर बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के बीच कैंप लगाकर उनकी शिकायतों का तत्काल समाधान करने की योजना है। इसी कड़ी में विद्युत विभाग द्वारा आगामी 9 से 14 दिसंबर तक प्रतिदिन पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। वहीं विद्युत विभाग के एसडीओ ललित रंजन ने कनीय पदाधिकारी को शिविर के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायत को खत्म किए जाने का निर्देश दिया। इस मामले में जानकारी देते हुए पटना जिला के शेरपुर मनेर के जेई अभिनय रंजन ने बताया कि 6 दिवसीय कैंप के बीच सभी पंचायत में विभागों के आपूर्ति, राजस्व और सूचना प्रौद्योगिकी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जहां विद्युत उपभोक्ता स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतों के साथ ही विद्युत आपूर्ति, विपणन सुधार, बिल डिस्ट्रीब्यूशन, भुगतान, नए विद्युत कनेक्शन, कृषि विद्युत, गलत रीडिंग, खराब मीटर जैसे शिकायतों का त्वरित निष्पादन करवा सकेंगे। 250 दिन बाद पटनावासियों को मिलेगी दिल्ली वाली मजा। सीएम नीतीश ने किया मेट्रो कार्य का निरीक्षण। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन चलने की तारीख जब से सामने आई है, तब से सबको इसका बेसब्री से इंतजार है। पटना में 15 अगस्त 2025 से मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। इसकी काउंटडाउन भी शुरू हो गई है। पटना मेट्रो की पहली ट्रेन मलाही पकड़ी से बैरिया तक चलने वाली है। इसके लिए पटना मेट्रो का निर्माण कार्य फिलहाल काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पटना मेट्रो का निरीक्षण करने पहुंच गए। सीएम नीतीश कुमार ने पटना जंक्शन के सामने मेट्रो निर्माण कार्य का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेट्रो का काम तय समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाए। बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन विवाद पर सियासत गरमाई। तेजस्वी बोले, होश में नहीं है नीतीश कुमार। बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं में परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विवाद राजनीति का मुद्दा बन गया है। मामला इतना बढ़ गया कि अपनी मांगों को लेकर हजारों की तादाद में सिविल सेवा के अभ्यर्थी आयोग के कार्यालय पर जमा हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया और दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कोचिंग संचालन और राज्य के प्रसिद्ध शिक्षक खान सर और गुरु रहमान को भी छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरना पड़ा। उसके बाद बीपीएससी ने साफ किया कि 13 दिसंबर को होने वाली पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। इस पर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विफलता करार दिया है। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार का कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ अफसरशाही इस तरह से हावी है कि लाठी के बल पर सरकार चलाई जा रही है और मुख्यमंत्री को इस बात का जरा भी होश नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार सरकार का विकास का दावा किताबी। नीतीश कुमार की यात्रा से पहले कांग्रेस का कड़ा प्रहार। बिहार कांग्रेस ने राज्य सरकार के विकास के दावों को किताबी बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में 20 वर्षों से नीतीश सरकार विकास के दावे कर रही है, लेकिन सब दावे खोखले हैं। हकीकत कुछ और ही है। बता दें कि कांग्रेस की ओर से यह प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रदेश की यात्रा पर निकलने से पहले आई है। ऐसे में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कैग से आई स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान रिपोर्ट और नीति आयोग की जुलाई में आई रिपोर्ट को आधार बनाकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नीति आयोग के टिकाऊ विकास सूचकांक में बिहार का प्रदर्शन देश में सबसे खराब आंका गया है। शिक्षा के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान अर्थात 36वें स्थान पर है। ग्रामीण साक्षरता दर और भी खराब है, जो महज 43% ही है। बिहार में शीतलहर के बीच बदलेगा मौसम। ठंड ने बिहार में अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है।
दिसंबर से बिहार के मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है। शीतलहर के बीच बिहार में मौसम बदलेगा। ऐसे में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिन के तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा सकती है, जबकि रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। बिहार की राजधानी पटना समेत करीब करीब सभी जिलों में सर्द पछुआ हवा ने पहाड़ों को तेजी से गिरा दिया है। रविवार को दोपहर से ही कनकनी का एहसास होने लगा है। धूप तो थी, लेकिन उसमें वो तपिश नहीं थी जिसकी लोग आशा कर रहे थे। बाहर ठंडी हवा थी तो कमरे के अंदर का तापमान भी ठंडा। मौसम विभाग ने किसान भाइयों के लिए खास सलाह दी है। उन्हें सलाह दी गई है कि कटे हुए फसलों को सुरक्षित स्थान पर भंडारण की व्यवस्था कर लें, ताकि पानी नमी से फसल का बचाव हो सके। पटना एयरपोर्ट पर विमान में खराबी आने के बाद क्यों मची खलबली। पटना से कोलकाता जाने वाले इंडिगो के विमान में खराबी आ गई। इस वजह से कोलकाता जाने वाले 178 यात्री एयरपोर्ट परिसर में ही 3.5 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार 6E6917 के पटना एयरपोर्ट पर 178 यात्रियों को लेकर आई थी। शाम 4 बजे आसपास इसे विमान संख्या 6E775 बनकर यात्रियों के साथ पटना एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए उड़ान भरना था। विमान में यात्रियों की बोर्डिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इस बीच पायलट को कुछ तकनीकी खराबी का पता चला। इसके बाद बोर्डिंग टाल दी गई। पायलट से मिली सूचना के बाद विमान को तकनीकी खराबी को दूर करने की कोशिश की जाती रही। यात्रियों ने बताया कि 3 घंटे तक विमान प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें सूचना दी जाती रही कि विमान को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देर शाम तक इसे ठीक नहीं किया जा सका। यात्रियों ने बताया कि काफ़ी देर बाद उन्हें जानकारी दी गई कि दूसरे विमान से उन्हें कोलकाता भेज दिया जाएगा। पटना में 12 साइबर ठग गिरफ्तार। 3 महीने में कर चुके थे करोड़ों की ठगी। राजधानी पटना के साइबर थाने की पुलिस ने रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के एक किराए के मकान से अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह द्वारा चलाए जा रहे कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। साइबर थाना की टीम ने वहां से 12 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में नवादा का सरगना गोल्डन उर्फ बादल, तेलंगाना के 8 और गुजरात के 3 जालसाज शामिल हैं। पुलिस ने मौके से 26 मोबाइल, 114 एटीएम कार्ड और 100 से अधिक खाता जब्त किए हैं। सिटी एसपी पश्चिमी शरथ आरएस ने कहा कि गिरोह के अन्य साथियों के बारे में पता लगाया जा रहा है, खातों की जांच की जा रही है। गोल्डन ने इन लोगों को 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति माह की सैलरी देकर ठगी के लिए रखा था। तेलंगाना और गुजरात के इन ठगों ने पुलिस को बताया कि लोन देने के नाम पर देश भर के लोगों से ठगी की जा रही है। गिरफ्तार गोल्डन ने रामकृष्णा नगर में किराए का घर लेकर कॉल सेंटर खोल दिया था। इसके बाद लोगों को लोन देने के नाम पर ठगी कर रहा था। इस गिरोह का सरगना नवादा का गोल्डन कुमार उर्फ बादल है। बादल बीटेक कर चुका है। जिस कॉलेज से उसने बीटेक किया वहां से उसे न तो किसी कंपनी में प्लेसमेंट मिली और न ही कोई नौकरी। इसके बाद उसने ठगी के धंधा में शामिल हो गया। पूछताछ में यह बात सामने आई कि सभी साथी कम ब्याज दर पर लोन देने का विज्ञापन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देते थे। जैसे ही कोई व्यक्ति उनसे संपर्क करता था तो उसे झांसे में लेकर उनके साथ ठगी करते थे।